प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप श्रीराज शर्मा जी की अपार मेहर से बेहद ही आसानी से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज इन शोभा को दिल में लेते हैं कि श्री पुखराज के खजाने के ताल से जल चलकर किस प्रकार से पुखराजी ताल में गिरता है 4 धाराओं में, फिर 16 धाराओं से अदबीज के कुंड में आता हुआ और फिर किस प्रकार से जमुना जी का प्रकटन। तो इन शोभा को आज जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से खुद को महसूस करते हैं श्रीरंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ के चबूतरे के सन्मुख, और वहां से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर तरहटी में खुद को महसूस करते हैं। तरहटी की अलौकिक शोभा, खजाने के ताल में 5 मोहलाते, एक ठीक मध्य 4-4 दिशा में। ये मोहलाते वही आधार स्तंभ पेड़ हैं जिन पर संपूर्ण पुखराज पहाड़ टिका है, और इन मध्य मोहलात में जल का स्तून है जो भूम दर भूम ऊपरा ऊपर जाते हुए आकाशी महल की चांदनी तक पहुंचता है। तो ठीक मध्य पेड़ में जल के स्तून का विस्तार। अब ये मोहलाते आधार स्तंभ रूपी जो पेड़ हैं, ये पेड़ 2 भूम उठे तो इनकी तरहटी पार हुई, फिर 1 भूम और उठे तो ये चबूतरा भी पार हो गया, और उसके बाद यहाँ चौरस चबूतरे पर प्रकट भये, तरहटी से उठकर इन चौरस चबूतरे पर। अब ये पांचों पेड़ छठी चांदनी से भूम दर भूम छज्जे बढ़ाते हैं, और 250 भूम के बाद एक रूप होकर छज्जे बढ़ते हैं, और ये पांचों आधार स्तंभ पेड़ बराबर चलते हुए 250 भूम तक जुदे जुदे फिर एक रूप होकर 1000 हाथ चांदनी पर पहुंच रहे हैं पांचों पेड़। चारों दिशाओं के पेड़ तो चांदनी पर आकर रुक जाएंगे, लेकिन ये जो मध्य का पेड़ है, ये आकाशी महल की मध्य हवेली के रूप में भूम दर भूम 1000 भूम और ऊपर जाएगा। आकाशी महल की चांदनी पर ठीक मध्य चबूतरे की शोभा। इन चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटेगा अर्थात खुल जाएगा। चारों कोनों से बेशुमार जल की धाराएं संपूर्ण चांदनी में जल पहुंचाकर भूम दर भूम ये जल आकाशी महल की सभी हवेलियों में पहुंचता हुआ जल 1000 हाथ चांदनी पर पहुंच जाएगा। 1000 हाथ चांदनी पर 2 धाराएं हुई उन जल की, या 2 नहरें हुई, जिसमें से एक नहर तो भूम दर भूम नीचे जाते हुए पुणे खजाने के ताल में समा जाएगी। एक नहर संपूर्ण बगीचों में संपूर्ण 1000 हाथ मोहलातों में जल देते हुए पूर्व दिशा की ओर चलेगी। इन पूर्व दिशा के मुख्य द्वार से, इन मुख्य द्वार से आगे गुप्ता गुप्त मुख्य द्वार से आगे बढ़ेगी, और पुखराजी ताल के पश्चिम तरफ श्री पुखराज की तरफ जो दहलान है, उन दहलान में 4 नहरों के रूप में प्रकट होगी। अब यहां से ये 4 नहरें एक सुंदर धाराएं 980 भूम पर आए पुखराजी ताल में गिरेंगी। 20 भूम ऊपर से जल की धाराएं पुखराजी ताल में। जब पुखराजी ताल में 20 भूम ऊपर से ये जल आया, उन समय जल की गर्जना, जल की वो शीतलता, सुगंधी। अब इन जल की पुनः 2 नहरें, 2 धाराएं। पहले पहली धारा की बात करते हैं। वो धारा भूम दर भूम सभी मोहल्लातों को, दहलानों को जल देते हुए
बंगलों की छठी चांदनी पर आ गई। अब जब ये जल बंगलों की छठी चांदनी पर आया तो पुनः दो नहरें होती हुई। एक नहर तो नीचे की तरफ, याद हो तो फील पाए जिनमें हाथी घोड़े के मुख हैं, उनसे जल छूटता हुआ फिर जल धीरे धीरे क्रमशः तलहटी में उन ताल में समाता हुआ। और एक धारा संपूर्ण बगीचों में जल देते हुए श्री पुखराज की तरफ चलेगी। श्री बंगला और पुखराज को जोड़ने वाला ये जो कुंड है उसमें जल की धारा आएगी। तो ये तो उन पहली धारा की बात हुई जो पुखराजी ताल में आकर जल की दो धाराएं हुई। उनमें पहली धारा बंगलों की छठी चांदनी में पहुंची। यहां से पुनः दो धाराएं एक तरटी में समा गई और एक विशाल जल की धारा के रूप में इन कुंड में आ रही है। अब यहां से दूसरी नहर, क्योंकि जल 980 भूम तक पहुंच चुका है, अब जल यहां से चलेगा 980 भूम से आगे और अदबिश के कुंड में 16 धाराओं से नीचे आएगा। अदबिश के कुंड में लगभग 500 भूम ऊंचाई से अदबिश के कुंड में ये जल आया। अब यहां से जल भूम दर भूम नीचे उतरता हुआ अदबिश के कुंड की तलहटी में, तलहटी से ढपो चबूतरा की तलहटी में, वहां से मूल कुंड की तलहटी में, मूल कुंड में यहाँ पर भी जल प्रकट होता हुआ और आगे श्री जमुना जी का प्रकट है। तो अब इन संपूर्ण शोभा को सदगुरु महाराज श्री जी के इन प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए, खजाने के ताल से जल का स्तून चला, आकाशी महल की चांदनी पर ये जल का स्तून खुला, भूम दर भूम ये जल आकाशी महल को जल पहुंचाता हुआ 1000 हाथ चांदनी पर आया। यहाँ पर एक धारा तो पुणे तले की ओर और खजाने के ताल में समा गई और एक धारा 1000 हाथ चांदनी के संपूर्ण बगीचे 1000 हाथ मोहलातों से होते हुए पूर्व दरवाजे से गुप्ता गुप्त इन पश्चिम की दहलानों में प्रकट होकर 20 भूम ऊपर से जल पुखराजी ताल में, पुखराजी ताल में पुनः दो धाराएं होती हुई एक धारा नीचे की ओर चली, बंगलों की छठी चांदनी पर पहुंची। बंगलों की छठी चांदनी पर भी पुनः दो भागों में विभक्त होती हुई एक धारा फील पायों से होते हुए तरटी में समाती हुई और एक धारा श्री पुखराज की तरफ चल के पुखराज और बंगला को जोड़ने वाले इन कुंड में जल की धारा आती हुई और दूसरी धारा 980 भूम से आगे बढ़ी और अदबिश के कुंड में 16 धाराओं से जल आया। अब यहाँ से जल तले उतरता हुआ अदबिश के कुंड की तहटी में, फिर ढपो चबूतरा की तहटी से होता हुआ मूल कुंड में ये देखिए प्रकट भी हुआ और आगे भी बढ़ रहा है और आगे जमुना जी का प्रकटन। तो आज हमने श्री पुखराज पहाड़ की जल उतरने की विधि को जाना कि किस प्रकार से जल खजाने के ताल से चलकर श्री जमुना जी के रूप में प्रकट होता है। इन 16 धाराओं को जब हम अदबिश के कुंड में आएंगे तो विस्तार से जानेंगे। यहाँ से जल किस प्रकार से नीचे उतरता है ये जब हम अदबिश के कुंड में आएंगे तो विस्तार से जानेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।